बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आज हम आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट ने 9th 10th 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स की बड़ी ही खुशखबरी का ऐलान किया। तो देखिए इस वीडियो में एंड तक कि वो खुशखबरी क्या है। नए कानून हुकूमत पाकिस्तान ने जो वज़ा किए हैं कि 9th 11th 12th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को किस तरह से नेक्स्ट अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा और उनके लिए क्या कवानीन जो है वज़ा किए गए हैं, इस वीडियो के अंदर हम आप उन सब जो कवानीन को बताएंगे और तलबा के अंदर जो पाई जाने वाली परेशानी है, कन्फ्यूजन है, उस वीडियो में हम बिल्कुल आपको क्लियर कर देंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड एरो के साथ हमारा आइकन है मकबूल अकेडमी का, उस पर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, कल फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन शफकत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नई एजुकेशन पॉलिसी का 9th 10th 11th 12th क्लास की स्टूडेंट्स के लिए एक नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया है कि कोरोना वायरस के तहत वो तलबा और तलबात जिनके इम्तिहान नहीं हो पा रहे और वो तलबा में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करने जा रही है। तो नंबर 1, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने मियां शफकत महमूद साहब ने इस बात को क्लियर किया है कि वो तलबा और तालबात, वो स्टूडेंट्स जो कि नेक्स्ट 9th और 10th क्लास में की बुनियाद पर आगे 11th में प्रमोट किए जाएंगे, उनका कंपोजिट इम्तिहान नहीं होगा। आप ये बात पहले समझ लें कि जो इम्तिहान 9वीं और 10वीं की बुनियाद पर जो इम्तिहानात में तलबा तलबात 11वीं और 10वीं में प्रमोट किए जाएंगे, उनका जो कन्फ्यूजन थी कि उनका कंपोजिट इम्तिहान होगा यानी कि इकट्ठा इम्तिहान होगा, वो नहीं होगा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी है। दूसरी बात मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने ये क्लियर की है कि 9वीं और 11वीं क्लास के इम्तिहानात बिल्कुल नहीं होंगे, यानी कि 9th और 10th क्लास के जो एग्जामिनेशन हैं वो नहीं होंगे। वो कब होंगे? जब वो 9th क्लास वाले 10वीं क्लास का इम्तिहान देंगे तो 10वीं क्लास में जितने नंबर आएंगे, यानी कि जितने परसेंट नंबर आएंगे, उतने परसेंट नंबर जो हैं वो 9th क्लास के तलबा को दे दिए जाएंगे। इसी तरह जो तलबा 12वीं क्लास का इम्तिहान 11वीं से 12वीं में प्रमोट होंगे और वो 11वीं का इम्तिहान नहीं देंगे, जब वो 11th क्लास का पेपर देंगे बोर्ड के अंदर, तो जितने परसेंट मार्क्स वो हासिल करेंगे उसकी बुनियाद पर उनको 11th के मार्क्स जो हैं वो दे दिए जाएंगे। उम्मीद है कि आपको बात ये दोबारा समझ आ गई होगी। मैं आपको दोबारा यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने ये बात रीट्रीटेट की है कि जो तलबा तालबात नेक्स्ट 9th से 11th क्लास में प्रमोट होंगे और उनको पेपर नहीं देने पड़ेंगे, उन तलबा तालबात के जो वो 10th और 11th के जो उनके इम्तिहानात होंगे, उनकी बुनियाद के ऊपर उनके 9th और 10th के नंबर लग जाएंगे। यानी कि आप सोच रहे होंगे वो कैसे होगा, यानी कि अगर एक स्टूडेंट्स जो 9th से 9th का इम्तिहान दिए बगैर 10th में प्रमोट हो गया और 10th में जब उसने अगले साल जाके पेपर दिया और उसमें उसके 90% नंबर लग गए। कितने लग गए? 90% नंबर उसके 10th क्लास के एग्जामिनेशन में आ गया। और इसी तरह जो स्टूडेंट्स 11वीं से 12वीं में प्रमोट हुआ और वो जब 12वीं का पेपर देगा तो जब उस क्लास में वो समझ लें कि 85% नंबर लेगा, तो उसी तरह भी तरतीब जो 90% लेने वाला नंबर है उसके 9th क्लास के नंबर भी 90% लगा दिए जाएंगे। और इसी तरह 12वीं क्लास में 85% नंबर लेने वाले के नंबर भी 11वीं के 85% नंबर लगा दिए जाएंगे। उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। फेडरल मिनिस्टर साहब ने ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि वो तलबा तालबात जिनको अपग्रेड किया जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर और वो पेपर नहीं देंगे,
तो उनके जो 12th क्लास के जो मार्क्स होंगे, इस तरह 9th क्लास के जो मार्क्स होंगे, उनमें 3% नंबरों का इजाफा कर दिया जाएगा। ये उन्होंने 3% नंबर का इजाफा कहाँ से लिए कि जो तलबा तालबात, ये उनके मुशाहदे में, गवर्नमेंट के मुशाहदे में ये बात आई है कि जो तलबा तालबात 10वीं और 12वीं क्लास का इम्तिहान देते हैं तो उनके नंबर 9th और 10th के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। तो वो कितने ज़्यादा होते हैं, जब उन्होंने उसको एग्रीगेट किया पिछले कई सालों के नंबरों को, तो उनको एहसास हुआ कि ये अप्रोक्सीमेटली 3% के लगभग जो नंबर बनते हैं। लिहाजा किसी भी तलबा के साथ कोई इम्तिहानी ज़्यादती ना हो, लिहाजा उन्होंने उनके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 3% मार्क्स का जो है वो इजाफा करने का, ऐड करने का जो है वो अंदिया दिया है। शफकत महमूद साहब ने मजीद इस बात को क्लियर किया है कि वो तलबा तालबात जो कि जिनके इम्तिहानात में 9th और 11th क्लास के इम्तिहानात में सप्ली आई है, अगर वो अपने 40% पेपर में फेल हुए हैं, यानी कि एक तलबा के अगर 10 सब्जेक्ट हैं, एग्जाम्पल 10 पेपरों में उन्होंने अपीयर होना, तो अगर वो 4 में फेल है, आसान से हिसाब से कि 40% का मतलब क्या है कि अगर उसके टोटल 10 पेपर थे, सब्जेक्ट थे जो उसने देने थे 9th और 11th क्लास के अंदर, और उसमें वो 4 में फेल हो गया, तो उसको नेक्स्ट क्लास में जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा। उसको उसी की एग्रीगेशन के बुनियाद पर पासिंग मार्क्स देकर नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रमोट कर दिया जाएगा। और गवर्नमेंट के लिए, दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये पॉलिसी जो है वो यकसा तौर पर नाफजुल अमल होगी। मुतारफ करिए कि वो स्टूडेंट्स जो अपने रिजल्ट से मुतमिन नहीं थे, यानी उनको लगता था कि 11वीं और 9वीं क्लास में वो ज़्यादा नंबर ले सकते थे और वो मुतमिन नहीं थे, उनके लिए क्या है? पहली तो वो बात, वो स्टूडेंट्स तलबा तालबात जो कि अपने रिजल्ट से मुतमिन नहीं। दूसरा, वो स्टूडेंट्स जो कि अपने आप को, सब्जेक्ट को मूव कर रहे थे, यानी कि एक तलबा के प्री मेडिकल उसने एग्ज़ाम दिए और अब वो मुतमिन नहीं है, वो चाहता है कि उसका प्री मेडिकल में दाखिला नहीं हुआ और वो एडिशनल मैथ का सब्जेक्ट का इम्तिहान दे के वो इंजीनियरिंग की तरफ चला जाए, तो वो दूसरे नंबर पर वो स्टूडेंट्स जो मूव करना चाहते हैं एक स्टडीज कैटेगरी से दूसरी स्टडीज की कैटेगरी के अंदर वो, और तीसरे नंबर पर वो स्टूडेंट्स जो 40% से ज़्यादा अपने जो मार्क्स में जो फेल हो चुके हैं सब्जेक्ट्स के अंदर। तीसरी कैटेगरी उनकी है वो स्टूडेंट्स जो कि अपने 9th और 11th के जो पेपर हैं उनमें से 40% से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, तो उनका इम्तिहान जो है वो स्पेशल लिया जाएगा। तो ये स्पेशल इम्तिहान जो है उन्होंने फरमाया है कि सितंबर से नवंबर तक बहुत ही मौजूद फिजिबल जो है वो तारीख देखकर उस पर उसको मुनक्कद किया जाएगा, जो भी वो आगे शेड्यूल ऐलान करेंगे। तो ऐसे तमाम तलबा को उन्होंने हदायत की हैं कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है मुतलका बोर्ड्स के अंदर करवा दें, मुतलका बोर्ड को इन्फॉर्म कर दें कि वो अपने इस नतीजा कार्ड से मुतमिन नहीं है, ताकि उनका इम्तिहान जो है वो लिया जा सके। आइए अब हम आपको बताते चलें कि अब आपके क्योंकि 9th और 11th के पेपर तो होने नहीं, तो आप लोगों को ट्रांसक्रिप्ट यानी कि रिजल्ट कार्ड किस तरह मिलेगा। अब आते हैं उन स्टूडेंट्स और तलबा की तरफ कि जो तलबा और तालबात 12वीं और 10वीं में नंबर हासिल करेंगे, उसकी बुनियाद पर उनको 11वीं और 9th के नंबर दे दिए जाएंगे। और ये जो रिजल्ट कार्ड है उनको अलग-अलग नहीं दिया जाएगा, बल्कि एग्रीगेट दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स उनको दिए जाएंगे। एग्जाम्पल कि एक तलबा ने मतलब 10वीं क्लास का इम्तिहान दिया और उसने उसमें 90% नंबर हासिल कर लिए, तो यही 90% उसको 9th क्लास में दे दिए जाएंगे। ठीक हो गया। और प्लस उसमें 3% ऐड करके दोनों 9th और 10th के में 90 नंबर ऐड करके, तो ये पीछे स्क्रीन में आपको उसकी क्लैरिफिकेशन नज़र आ रही होगी।
उसको ज़रूर देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ऐड करके एग्रीगेट रिजल्ट कार्ड दे दिया जाएगा, अलग-अलग मजमून का जो है वो रिजल्ट कार्ड जो है वो उनको नहीं दिया जाएगा। सईद गनी साहब जो हैं फेडरल अपना प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, उन्होंने भी इसी तर्ज पर जो है वो ऐलान किया है। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी, अगर उन्होंने जो भी ऐलान किया है वो भी हम आपको जल्द ही मुतला करेंगे। तो वीडियो को, अगर ये हमारी वीडियो और आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो इसको दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इन्फॉर्म हो। हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। पीछे आपको हमारी वेबसाइट का एड्रेस नज़र आ रहा होगा, www.मकबूल अकेडमी। सोशल मीडिया पर भी आप हम जो है वो हमें फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तो आपको अपडेट करेंगे, तो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।